हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में मेथड ऑफ डिफरेंस सीखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या करते हैं वो देखिए। इफ T1, T2, T3, Tn be n terms of a sequence or series, ठीक है। इसमें कई सारे केसेज होंगे। फर्स्ट केस है इफ कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस ऑफ टर्म्स। कॉन्सिक्यूटिव मतलब दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस अगर एपी में हो तो ऐसे केसेज में Tn हम लोग ए n माइनस वन n माइनस टू प्लस बी n माइनस वन प्लस सी मानते हैं। अगर डिफरेंस are in AP, दे हम लोग nth टर्म को a n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री प्लस b n माइनस वन n माइनस टू प्लस c n माइनस वन प्लस d सपोज करेंगे। ऐसा हो सकता है कि कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस जो इस केस में एपी में आया था वो हमें जीपी में आए। सो हम लिखेंगे इफ कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन जीपी। अगर दो दो लगातार टर्म का डिफरेंस हमारे जीपी में आए तो हमारा का nth टर्म a इंटू आर का पावर n माइनस वन प्लस बी n माइनस वन प्लस सी। और सेकंड की तरफ इफ difference of terms are in GP then ऐसे केस में इन सब सिनारियो nth टर्म a इंटू आर का पावर n माइनस वन जहां पर r जो है वो कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी होगा प्लस बी n माइनस वन इंटू n माइनस टू प्लस सी n माइनस वन प्लस डी होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस हमारा एपी हो सकता है, जीपी हो सकता है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस एपी हो सकता है, जीपी हो सकता है। एक और तरीका है इन दोनों का डिफरेंस डेल T1, इन दोनों का डिफरेंस डेल T2, इन दोनों का डिफरेंस डेल T3 एंड सो ऑन। ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस हुआ। इसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस डेल टू T1, इन दोनों का डिफरेंस डेल टू T2 एंड सो ऑन। सेकंड डिफरेंस ओके, इस तरह से डिफरेंस करते जाएंगे। लेट्स से rth डिफरेंस इज AP। rth डिफरेंस करने के बाद हमें AP मिला, तो इन दैट केस
nth term will be n minus 1 c0 t1 plus n minus 1 c1 del t1 plus n minus 1 c2 del 2 t1 plus dot 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 plus n minus 1 cr del r tr del r t1। इस तरह से हम डायरेक्टली अपना nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स भी निकाल सकते हैं। nc1 t1 प्लस nc2 del t1 प्लस nc3 del स्क्वायर t1 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 cr प्लस 1 del r t1। हम लोग सम ऑफ n टर्म्स भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज का समेशन निकालना है जिसमें टर्म्स 6, 13, 22, 33 इस तरह से n टर्म्स है। आप अगर ध्यान दीजिए तो ना ही ये AP है, ना ही ये GP है, ना ही ये ACP है। ये कोई नॉन सीरीज नहीं है। यहाँ हम लोग डिफरेंस करेंगे, इनका डिफरेंस 6 एंड 13 का डिफरेंस 7, 13 एंड 22 का डिफरेंस कितना हुआ 9, 22 एंड 33 का डिफरेंस कितना हुआ 11। आप देख सकते हैं कि ये AP में आ चुके हैं हमारे, ये किस में है AP में है। ठीक है, ये AP में है। अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, डिफरेंस करते हैं तो हमें 2 2 2 आता है, राइट। फर्दर डिफरेंस करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब हम लोग मेथड 1 से nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म हमारा फर्स्ट क्या था a इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 प्लस b n माइनस 1 प्लस c। सो n बराबर जब 1 रखेंगे तो t1, n बराबर 1 रखेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस c, जबकि t1 कितना है 6 है तो एक वेरिएबल का वैल्यू हमें मिल गया। नेक्स्ट करते हैं t2। t2 कितना होगा वो देखते हैं। t2 है n बराबर 2 रखने से ये 0 हो गया, n बराबर 2 रखने से ये b हुआ प्लस c एंड t2 कितना है 13। तो c मेरा 6 है, c मेरा 6 है तो b कितना हुआ 7 हुआ, तो अनदर टर्म भी मिल गए। अब एक और करते हैं t3। t3 में n की जगह 3 रखेंगे तो देखिए a इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू कितना है 22। ओके, तो देखिए ये है 2a प्लस 40 प्लस 6 इज इक्वल टू 22। 14 प्लस 6 20, 20 सब्ट्रैक्ट करने पे 2, सो a इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमें a b c बहुत आसानी से मिल गए। अब हम लोग nth टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म इज a इंटू इनका प्रोडक्ट n स्क्वायर माइनस 2a माइनस n प्लस 2 प्लस b है 7 इंटू n माइनस 1 प्लस c है 6। सो आवर nth टर्म इज n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 7, माइनस 3n प्लस 7 कितना हो गया 7 में से 3 गया 4 और 1। कांस्टेंट टर्म देखें 2 प्लस 6 8 माइनस 7 इज 1। ये हमारा tn हो गया। अब हम लोग ऐसे निकालेंगे, ऐसे हो गया सिग्मा tn n बराबर 1 टू n। तो सबसे पहले सिग्मा n स्क्वायर लगाएंगे तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 एंड 4n के लिए 4 कॉमन लेंगे और n के लिए n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एंड 1 सिग्मा 1 n हो जाएगा। ठीक है।
तो अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो मेरे को कितना आएगा 6 आएगा और ऊपर में n कॉमन है। तो देखिए n बाई 6 हम कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आया 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1। ओके, और यहां से 3 ऊपर नीचे जाएगा एलसीएम के कारण, 2 3 6, सो 4 3 12, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12n प्लस 12 और यहां पर हो गया प्लस 6। ओके, सो एक लाइन और हम लोग लिखेंगे, ऊपर में लिखते हैं Sn इक्वल टू n बाई 6 इंटू 2n स्क्वायर प्लस कितना हो गया n में देखिए 1 2 3 3 और 12 15 प्लस 15n प्लस कांस्टेंट में देखिए 1 प्लस 12 13 39 6 19। ठीक है, ये 19 हो गया। अब हमें ये देखना है तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया राइट। अब हमको इसे एक और मेथड से करने का इच्छा हो रहा है, मेथड 2। इस बार हम डेल्टा के नियम से चलेंगे। तो देखिए ये अगर टी वाला सीरीज है तो ये डेल टी का सीरीज होगा, ये डेल स्क्वायर का सीरीज होगा, ये डेल क्यू का सीरीज होगा। ओके, तो डेल क्यू में 0 है, दैट मींस इसको लेने का जरूरत नहीं है। डेल स्क्वायर तक हम लेंगे जिसमें 2 तक आ रहा है, नॉन जीरो तक आ रहा है। डेल वाला डेल मेथड सिर्फ और सिर्फ, डेल मेथड ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ उसी समय लिया जाएगा। डेल मेथड उसी समय ले सकते हैं जब ये लगातार चलते हुए एक समय सारे टर्म्स 0 हो जाए। तो नॉन जीरो तक आपको लेना है, कहां तक लेना है, नॉन जीरो तक आपको लेना है। तो मेथड 2 में आप आ जाइए। मेथड 2 में टी एन इज n माइनस 1 C0 T1 है 6 प्लस n माइनस 1 C1 डेल T1 है 7 प्लस n माइनस 1 C2 डेल स्क्वायर T1 है 2 एंड अगला है 0 तो वो नहीं लेंगे। तो हमने क्या कौन सा लिया, ये वाला लिया जिसमें इतना दूर तक ही लिया गया है। 0 वाले को नहीं लेते क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, n C0 1 होते हैं, n माइनस 1 n C1 n होता है। तो इसको लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 7 प्लस, इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, NC2 n इंटू n माइनस 1/2 होता है। सो ये लिखा जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। ओके, ये 2 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 6 प्लस 7n माइनस 7 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2। सो n स्क्वायर 7 में से 3 गया 4 प्लस 4n प्लस 1। ये आपको nth टर्म हो गया। आप देख सकते हैं जिस कोफिशिएंट को निकालने में आपको ये समय लगा है वो आपके पास ऑटोमेटिक आ चुका है यहाँ पर, तो आप आसानी से यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोग समेशन निकालेंगे। ओके, देखते हैं समेशन में क्या होता है। Sn में क्या है, NC1 T1 प्लस NC2 डेल T प्लस NC3 डेल स्क्वायर T2। ओके, सॉल्व करते हैं। NC1 n, NC2 n इंटू n माइनस 1/1 इंटू 2। ओके, NC3 देखिए, NC3 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/1 इंटू 2 इंटू 3 और ये है बाहर में 2 लगा। अब अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो आसानी से आपको 6 दिखाई देगा और ऊपर में आपका n कॉमन है। सो हम कहेंगे आप n/6 को कॉमन ले लीजिए। तो ये 6 × 36 हो गया
6 नीचे है 36 हो गया प्लस 3 21 इंटू n माइनस 1 रहेगा प्लस 2 इंटू n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n प्लस 2। ओके, तो देखते हैं क्या आएगा। n बाई 6 इंटू ये है 2n स्क्वायर, n का देखते हैं 3 दूना 6 माइनस 6 21 में से 6 गए कितना 15, 21 में 6 गया 15 एंड कांस्टेंट टर्म देखिए प्लस 4 एंड 36 और 4 कितना हुआ 40 में 21 गया 19 प्लस 19। तो आप देख सकते हैं, मैच करा के देख लीजिए, दोनों से सेम आया है। तो ध्यान रखिएगा जब ये ऑल जीरोज हो जाए इसी में डेल्टा मेथड वर्क करेगा, ठीक है। बाकी किसी भी केस में आप डेल्टा मेथड शॉर्ट वे नहीं लगाइएगा। हाँ, ये आपका फर्स्ट वाला जो है T1 T2 T3 वाला मेथड ये आपको सभी जगह के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। यहां भी घटाना शुरू करते हैं, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 7 में से 5 गए 2, 13 में से 7 गया 6, 31 में से 13 गया कितना 80, 85 में से 31 गया 4 एंड 5। आप देखिए क्या ये किसी में है, विचार कीजिए। 2 3 6 6 3 18 यस जीपी में है, ये जीपी में है जिसका कॉमन रेशियो कितना है 3 है, कॉमन रेशियो 3 है। तो आप इसमें Tn क्या मानिएगा a इंटू 3 का पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू n माइनस 1 प्लस c, ठीक है। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, T1 लीजिए। T1 आपका क्या हो, यहां n बराबर 1 रखिएगा तो 3 का पावर 0 1 a, n बराबर 1 में ये खत्म प्लस c इज इक्वल टू 5। ओके, T2 देखिए, T2 में ये 3a प्लस b प्लस c, ये कितना हुआ 7 हो गया T2 सेकंड टर्म। आप ये वाला a प्लस सी इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, a प्लस सी इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहां बचेगा कितना 2a प्लस, ओके, और ये कितना हुआ 2 हो गया। आगे T3 लीजिए, T3 में क्या हुआ 9a 3 स्क्वायर प्लस 2b प्लस c, ये कितना है आपका 13 है। इसमें क्या कीजिएगा, ये वाला इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये वाला इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा 6a प्लस b इज इक्वल टू 6। ओके, अब ये वाला इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आएगा आपके पास 4a इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1 आपने ले आया है तो इसी समय a बराबर 1 रखिएगा तो b आपके पास कितना हो जाएगा 0। अब a b आ चुके हैं तो a आपका 1 है तो यहां से आपको c कितना मिलेगा, a 1 है तो c आपको कितना मिलेगा 4। ओके, तो अब आप Tn कर लीजिए फाइनल। सो Tn इज इक्वल टू 1 इंटू 3 का पावर n माइनस 1 प्लस 0 प्लस 4। नाउ टाइम फॉर एसेट सिग्मा Tn n बराबर 1 टू n, तो ये होगा सिग्मा 3 का पावर n माइनस 1 n बराबर 1 टू n प्लस 4 सिग्मा 1 r n बराबर 1 टू n। यहां फर्स्ट टर्म 1 है तो जीपी है ये, तो फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो है 3, नंबर ऑफ टर्म n, तो ये हो जाएगा समेशंस, यहां पर प्लस 4, 1 को n टाइम ऐड करने पे 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको बाई 2 आएगा, राइट। तो 3 का पावर n माइनस 1 बाई 2
प्लस 4n। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 2 + 12 + 36। इस तरह से सीरीज दिया हुआ है, इसका समेशन हमें निकालना है। ये भी एपीजीटी में से कोई नहीं है। डिफरेंस करना स्टार्ट करते हैं। 10 24, ये आपका 4 अगेन यहां देखिए 70 2 0 1 एंड सो। तो ये आपका 14 20, ना ही एपी है ना ही जीपी है। यहां पर कुछ नहीं कर सकते। एक बार और घटाएंगे 14 20 26 32। इसमें देखिए ये किस में है, ये एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस डी है 6। आप फिर से घटाइएगा तो 6 6 6, फिर से घटाइएगा 0 0। तो ये 0 वाला केस है। आप डेल्टा भी डायरेक्टली लगा सकते हैं और टी वाला भी लगा सकते हैं। हम कोई एक ही यहां पर दिखाएंगे। डेल्टा वाला लोग यूज करते नहीं है, चूंकि आता नहीं है आप उनको। डेल्टा वाला मेथड बहुत कम लोगों को आता है, इसलिए आपको हम टी वाला मेथड ही यहाँ पर दिखा रहे हैं। टी ए इंटू n-1 सेकंड स्टेज पे है n-1 n-2 n-3 प्लस बी n-1 n-2 प्लस सी n-1 प्लस डी। ओके, तो देखिए T1 आपका क्या है, ये सारे 0 होके सिर्फ D आया जिसका वैल्यू 2 है। T2 ये दोनों 0 होके यहां से आएगा C प्लस D, ये 12 है तो यहां से आपको C 10 मिल गया। ओके, अब T3 ये 0 है, यहां से मिलना शुरू करेगा तो 3 रखेंगे तो 2 and 1 D21 प्लस 2C प्लस D, ये आपको 36 है, ये आपको 36 है। ये वाला इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपके पास 2B प्लस C, 2B प्लस C और यहां पर 24, C आपका 10 है, 10 सब्ट्रैक्ट करने पे 14, सो B आपका 7 आ रहा। B कितना हो गया 7। आगे बढ़ते हैं T4। T4 में कोई 0 नहीं है, सो A इंटू 3 2 1 प्लस B इंटू 3 2 प्लस 3C प्लस D इज इक्वल टू 80। फोर्थ टर्म इज 80। ओके, अब ये वाला इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये है 6A, 2B यहां 6B में 2B जाएगा तो प्लस 4B, 2C यहां सब्ट्रैक्ट कीजिएगा प्लस C, D कैंसिल हो चुका, 36 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास 44 आया था, राइट। अब यहां पर वैल्यू देना स्टार्ट कीजिए। 6A प्लस 28 प्लस 10 इज इक्वल टू 44। 38 यहां सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हुआ, 38 प्लस 6 44। सो A इज नथिंग बट 1, A इज 1। अब हमें Tn निकालना है। सो Tn इज इक्वल टू 1 इंटू n-1 n-2 n-3 प्लस B है 7 इंटू n-1 n-2 प्लस C आपके पास है 10 इंटू n-1 प्लस D आपके पास है 2। अब इनका मल्टीप्लाई है, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, n³ माइनस 6n² प्लस 11n माइनस 6
और ये हो गया 7 इंटू एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, ये है 10 इंटू एन माइनस 1 प्लस 2। अब इसे देखिए, ये हुआ एन क्यूब, एन स्क्वायर में माइनस 6 प्लस 7 प्लस 1 हो गया एन स्क्वायर। एन में देखिए 11 और 10 21 माइनस 21, एन आपका कैंसिल हो गया। कांस्टेंट में आइए, कांस्टेंट में 7 दूना 14, 14 और 2 कितना हो गया? 7 दूना 14 और 2 16, 16 माइनस 6 एंड माइनस 10, यही 16 है। तो ये आपका कांस्टेंट भी कैंसिल हो गया। तो टी nth टर्म आपका एन क्यू प्लस एन स्क्वायर है। अब यहां से आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। ऐसे सिग्मा टी एन बराबर 1 टू एन। तो सिग्मा एन क्यू का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड सिग्मा एन स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ओके, अब यहां से आप कॉमन ले सकते हैं क्या? n इंटू एन प्लस 1/12, ये आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 3n इंटू एन प्लस 1, और यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 2n प्लस 1। ओके, तो देखते हैं क्या आएगा? n इंटू एन प्लस 1/12 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 7n प्लस 2, ये आपका आ जाएगा। ये भी आपका फैक्टराइज हो रहा है, तो इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे। लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू 3n प्लस 1/12, ये आपका फाइनल समेशन होगा सम ऑफ एन टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये देखिए, ये सीरीज है आपका एन टर्म्स तक गिवन, एन टर्म्स। ओके, हमें पता करना है कि ये कौन सा है और इसका एन टर्म्स का समेशन क्या होगा। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। 7 13 25 9 49 एंड सो ऑन। 7 6 13 13 और 12, ये किसी में नहीं है। ओके, देखते हैं आगे। 7 6 13, यहाँ 12, यहाँ 24, ये जीपी है, ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो कितना होगा? 2 होगा। कॉमन रेशियो 2 है, सो जब हमें nth टर्म इसमें सपोज करना होगा तो a इंटू 2 का पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू 2 बार के बाद आया है n माइनस 1 n माइनस 2 प्लस c n माइनस 1 प्लस t, इस तरह से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं t1। तो ये हो गया a प्लस t, a प्लस t मेरे को 9 है। t2 2a प्लस c प्लस d 16 हुआ। यहां इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास a प्लस c 7 आ जाएगा। ओके, t3 देखते हैं। t3 में 4a प्लस देखिए क्या आ रहा है? b इंटू 2 इंटू 1 प्लस c इंटू 2 प्लस d, ये t3 है। हमारे टोटल मिला के आर्बिट कांस्टेंट्स 4 है, सो t4 तक लेंगे। ये वाला सब्ट्रैक्ट करने पे 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू कितना आ रहा? t3 है तो 29, ये 29 था। ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट करने पे ये 13 आया, जिसमें a प्लस c भी यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, a प्लस c भी सब्ट्रैक्ट करेंगे
अब इधर ले देते हैं, कॉल कर लेते हैं T4। T4 में 8A प्लस B इंटू 3 इंटू 2 प्लस C इंटू 3 प्लस D इज इक्वल टू 54। ये वाला सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये वाला सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ रहा? 4A प्लस 6 में से 2 गया 4 प्लस 4B प्लस C, और ये सब्ट्रैक्ट करने पे आपको आया है 25। ओके, तो ये वाला इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको आएगा 2A प्लस 2B, ये कैंसिल, और ये आपको आया 12। ये वाला इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें 2 को हम ऐसे काट सकते हैं तो ये 6 बनेगा। यही वाला इसमें जो अगर सब्ट्रैक्ट कर दे A प्लस C तो ये बनेगा A प्लस 2B इज इक्वल टू 6। A प्लस 2B 6 है, A प्लस B 6 है। यहां से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं, इसमें ये अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो B मेरे को 0 आएगा और A 6 आएगा। B 0 है, A 6 है, तो C मेरे को 1 आएगा, A 6 है तो D मेरे को 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से अब सभी का वैल्यू रखते हैं। Tn कितना हुआ? Tn है 6 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 प्लस D0, C है 1 प्लस n माइनस 1 और D है 3। सो ये हो गया Tn इज 6 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 प्लस n प्लस 2। ये nth टर्म है। अभी सम ऑफ n टर्म्स में बाकी है। Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn, n बराबर 1 टू n, सो सिग्मा 6 इंटू 2 का पावर n माइनस 1, n बराबर 1 टू n, प्लस सिग्मा n बराबर 1 टू n, प्लस सिग्मा 2, n बराबर 1 टू n। ओके, अब यहां पर हम लोग Gp का फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन रेशियो 2 है, नंबर ऑफ टर्म n है, सो Sn इज 6 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 2n। ठीक है, अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये बना है Sn इज इक्वल टू 6 इंटू 2 का पावर n माइनस 1। यहां हम लोग एलसीएम लेंगे, प्लस n बाई 2 कॉमन, तो ये है n प्लस 1 और यहां पर आ गया प्लस 4, तो ये दे देगा 6 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n प्लस 5 बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर होना है Gp के समीशन का। ठीक है, एक और लेते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके क्या होगा। 1 ये हो गया 1, यहां 3, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11, यहां सब्ट्रैक्ट करने पे 7, 3, यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं 7, 1 1 7, यहाँ ये किसी में नहीं है, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 2 8, यहाँ पर 6 2, यहाँ पर 0 8। ये देखिए ये किस में है, ये भी किसी में नहीं है, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 6 18 और ये हो जाएगा 4 5। ये किस में है, ये जीपी, ये जीपी है जिनका कॉमन रेशियो आपका 3 है।
कॉमन रेशियो कितना है 3 है। ओके, तो यहां पर आप TA क्या लीजिएगा, a इंटू 3 का पावर n-1 प्लस b n-1 n-2 n-3 प्लस c n-1 n-2 प्लस d n-1 प्लस e। ठीक है, तो अब हम लोग T1 लेना स्टार्ट करते हैं। T1 कितना होगा देखिए, A प्लस E, ये है 1। T2 होगा 3A प्लस D प्लस E, ये हो गया 2। ओके, T3 देखिए, n बराबर 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 9A प्लस n बराबर 3 में ये 0 है, ये होगा 2 इंटू 1 2C प्लस 2D प्लस E इज इक्वल टू 3। थर्ड टर्म T4 में देखिए 27A प्लस 4 रखेंगे तो हमारा 3 2 1 6D 3 2 6C 3D प्लस E इज इक्वल टू 6। T5 ये हो जाएगा 81A प्लस 4 3 2 24B प्लस 4 3 12C प्लस 3D प्लस E। 5 रखते हैं ना, 5 रखेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा इज इक्वल टू 70। ओके, तो हम एक एक करके वैल्यू स्टार्ट करेंगे रखना। ये वाला इसमें पुट कीजिए, ये वाला इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा, तो ये आपको आ जाएगा T5 माइनस T4 करेंगे तो आपको इन दोनों का डिफरेंस आप ऐसे कीजिए, इन दोनों का डिफरेंस 11 में से 7 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54A, यहाँ पर आपको 18B, ये 6C और ये आपको प्लस D, ये आपको दे देगा कितना 11। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। ओके, ये आपको 18A प्लस 4B प्लस 4 भी नहीं चाहिए 6B है प्लस 4C प्लस D इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए आप, तो यहां पर आ गया 6A प्लस 2C प्लस D इज इक्वल टू 1। और इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इन दोनों को, तो आपको आएगा 2A प्लस D इज इक्वल टू 1। ओके, अब आप इन दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट कीजिए, इन दोनों को, तो ये आपको कितना आ जाएगा 36A प्लस 12B प्लस 2C इज इक्वल टू 8। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 12A प्लस 6B 12A प्लस 6B प्लस 2C इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 4A प्लस 2C 4A प्लस 2C
इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इन दोनों को, तो आपको 24a प्लस 6b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 8a प्लस 6b इज इक्वल टू 2। तो यहां से आपको क्या नजर आया, यहां से अब आपको नजर आ रहा है b इक्वल टू 0, b 0, तो a आपको कितना हो गया 1/4, b 0 है तो a आपका 1/4, a 1/4 है, दैट इज 4a1, 4a1 है तो 2c आपका -1, तो c आपका -12, c आपका -12। अब यहां से आप d निकालिए, d यहां से निकल जाएगा, 2a आपका हाफ है, हाफ यहां से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो d आपका हाफ हो गया, d आपका हाफ हो गया, a आपका 1/4 है तो e आपका 3/4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका TA कितना हुआ, देखिए 1/4 इंटू 3 का पावर n-1, b 0 है, c आपका -12 n-1 n-2, d आपका हाफ है प्लस हाफ n-1 एंड कांस्टेंट आपका 3/4 है। तो इसको एक साथ लिख देते हैं और ये अकेला रहेगा 1/4 इंटू 3 का पावर n-1, यहां पर आपका LCM 4 है प्लस या माइनस ही रखिए, -4 LCM लेंगे तो ये आएगा 2 इंटू n² -3a प्लस 2, ये माइनस में है, माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा -2 इंटू n-1 और ये भी माइनस में -3। इन सबको आप यहाँ पर लेके आइए तो आपको Tn कितना हो रहा है वो देखिए, आपका Tn हो जाएगा 1/4 इंटू 3 का पावर n-1 माइनस 2n² -6 -2 -8n, कांस्टेंट में देखिए 4 प्लस 2 6 माइनस 3 इज 3/4। अब आप यहां से a से n निकाल सकते हैं, यहां से आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए, उसके हिसाब से हमें जीपी में कुछ करेक्शंस आए हैं। फर्स्ट डिफरेंस, अगर जीपी रहे तो हमारा nth टर्म a इंटू आर का पावर n-1 प्लस b लेने से काम चल जाता है। सेकंड डिफरेंस, अगर जीपी है तो हमें nth टर्म a इंटू आर का पावर n-1 प्लस b n-1 प्लस c लेंगे। अगर थर्ड डिफरेंस जीपी हो तो हम लोग nth टर्म a इंटू आर का पावर n-1 प्लस b n-1 n-2 प्लस c n-1 प्लस d लेंगे। क्यों? सभी में a के बगल वाला कोफिशिएंट हमें 0 लिए थे, 0 आ रहा था कैलकुलेशन से, तो वो अननेसेसरी हो गया, ठीक है। तो आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे डिफरेंस वाला कंसेप्ट में, फर्स्ट डिफरेंस में nth टर्म इस तरह से लेंगे, सेकंड में, थर्ड में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपका काफी समय बचेगा। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।